नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योति दर्पण न्यूज यूपी। आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। एक और दरिंदी महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की दर्दनाक हत्या कर सूटकेस में रखकर फेंका, पुलिस गिरफ्त में। सऊदी अरब से कमाई कर लौटे नौशाद की जिंदगी का ऐसा दर्दनाक अंत किसी ने सोचा भी नहीं था। घर लौटे नौशाद की लाश एक सूटकेस में मिली, जिसे सुनसान इलाके में फेंका गया था। इस खौफनाक हत्या की साजिश रची थी उसकी अपनी ही पत्नी ने, और उसके साथ शामिल था उसका प्रेमी, जो रिश्ते में उसका भांजा बताया जा रहा है। पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस जांच में सामने आया कि पत्नी और भांजे ने मिलकर पहले से साजिश रची थी और नौशाद की बेरहमी से हत्या कर दी। लाश को छुपाने के लिए सूटकेस में बंद कर सुनसान जगह फेंक दिया गया। ये मामला न सिर्फ अपराध की क्रूरता का, बल्कि रिश्तों के भीतर छुपे धोखे और स्वार्थ की भी एक भयावह मिसाल बन गया है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। घटना उत्तर प्रदेश के जनपद देवरिया की है। अधिक से अधिक खबरों को देखने के लिए हमारे मेरे भाई एक हफ्ते भी नहीं हुआ था अभी उनको आके, फिर रिटर्न भी उनको जाना था, जब तक यही सब हत्या हो गया। उसका उनकी बीवी का अपने सगे भांजे से उसका प्यार था और वो दोनों ने मिल करके मेरे भाई को हत्या किया है। सूटकेस में उनको जान से मार के सूटकेस में भर के ले जाके खूब दूर फेंक दिए हैं सब। उसके बाद हम लोग को पता चला है कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया। ये यही दोनों मारे हम लोग 100% श्योर है और इन दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए। जो मरे हैं और जो मरे हैं, इन लोगों का रिश्ता क्या है? मामा भांजे का है। और ये पत्नी ये मामी लगेगी और उसी के साथ मामी के साथ ही अफेयर चला करके और मामा को ही मार दिया दोनों ने। पत्नी और भांजा ने मिलकर क्या चाहते हैं हम लोग फांसी चाहते हैं दोनों को, भांजा को भी और उनकी पत्नी को भी, दोनों को फांसी चाहते हैं। भांजा का घर कहाँ है? इसी गांव में। हाँ। क्या नाम है भांजे का? रुमान। दोनों को फांसी होनी चाहिए, किसी भी हाल में फांसी होनी चाहिए। उनको फांसी, जान के बदले जान चाहिए। मेरे भाई की जान लिए वो दोनों, उन दोनों को भी जान चाहिए। पुलिस कैसे इस हत्याकांड का पर्दाफाश कर रही है? देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना कटुआ में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहां पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहां पे विजिट किया। वहां पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोगों को क्लू मिला, जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मईल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मईल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो हैं रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई। तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी, प्री प्लान वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को उसी में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने, चूंकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना कटुआ क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो अभियुक्त जो विशिष्ट हैं, मृतक की पत्नी है, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। ये अभियुक्ता है, ये जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी इनकी नज़दीकियाँ थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता है और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा इनमें मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है
और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें आफतरी की जाती है। सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को क्या क्लू मिला कि वो मई थाना क्षेत्र के बटोले बुजुर्ग गाँव में पहुँचकर महिला को अरेस्ट करती? देखिए वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे चूँकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे। उसमें डिसीज्ड का जो सामान था उसमें ट्रैवल का जो टैग लगता है ट्रैवल टैग था और एक नाम का था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूव करी। जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गाँव पे पहुँची और फिर आगे की विवेचना प्रचलित की गई। तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का वादा कर दिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं उसमें आला कत्ल में कुल्हाड़ी है, एक मुसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपरली इस पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। ठीक है।